ये भाई ऐसे आया आया आया, उठा 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 उठा, आजा भाई आजा आजा आया। जो इसका नाम रखेगा उसके नाम से हम अनाउंस भी करेंगे। भाई इस बंदे ने इसका ये नाम रखा है, माशाल्लाह। ये देखो भाई, जिमी केजू असी सबको है प्यार, रहता है रोज लोग का इंतजार, सब जानवरों के है जिमी भाई दोस्त, करते हैं एनिमल्स शो को होस्ट, लायन टाइगर ज़ेब्रा सबको है बनाना, शीरू ज़ेबू बंटी बबली और शनाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कि एक टाइगर ये बैठा हुआ है, एक वहाँ पर बैठा है, और आप सबको पता है कि हमारे जू के अंदर जहाँ खड़ा हुआ है। वाह 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 वाह। और टाइगरों की बात हो रही है, गधों की नहीं हो रही है, वरना बख्श भाई मैं आपको, हाँ गधे उधर देख लो। गुड कवर गुड कवर। तो दोस्तों कैसे आप सब? तो मेरे पीछे दो टाइगर है इस वक्त, बंटी और बबली। आपको पता है कि हमेशा व्लॉग में दिखाता आया हूँ कि हमारी जू की फैमिली में दो टाइगर हैं, बंगाल टाइगर। एक ये बंटी बैठी है, वो बबली है। लेकिन सवाल ही बनता है, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इसके बराबर वाले केज के अंदर कौन सा एनिमल आया है, क्योंकि उसके अंदर होता था हमारा वाइट टाइगर, जिसका नाम आप लोगों ने चूज़ करके रखा था लाइगर, याद है आपको? तो वो लाइगर जा चुका है, अब उसका पिंजरा खाली तो हम नहीं रहने देंगे। तो कौन सा नया एनिमल आया है? तो गाइस अब हमारे पास दो नहीं 3 टाइगर हो गए हैं। तो तीसरा टाइगर भी हमारे पास आ गया है, वो वहाँ छुप के बैठा है। आओ आओ आ जाओ। ये थोड़ा सा शाय है, मगर ये इन दो से ज़्यादा फ्रेंडली है। ये ऐसा फ्रेंडली है कि मतलब ये आ जाता है करीब, थोड़ा बहुत उसको हम प्यार भी कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई नाम नहीं रखा अभी तक। तो नाम भी आप लोगों ने रखना है और मुझे कमेंट में ही बताना है। हर एनिमल का नाम आप लोग रखते हैं, तो इसका भी नाम आपने ही रखना है। यार राधे कैसा नाम रहेगा? हाँ राधे। अबे भाई कोई फिल्मी नाम नहीं बताओ, इसका नाम पब्लिक को रखने दो। वो फिलहाल उदास बैठा हुआ है, इधर आओ आओ आओ। वो सामने बैठा हुआ है और ये मेल है। देखो भाई कैसे बैठा हुआ है, दूर है, अभी करीब नहीं आ रहा है, शायद थक के बैठा होगा। आओ आओ आओ। खेल कूद के ये भाई ऐसे आया आया आया, उठा 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 उठा, आजा भाई आजा आजा आया, आजा 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 आजा, वेरी गुड। आया भाई आया आया हमारे पास, आजा 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 आजा। तो ये देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी फ्रेंडली है। तो इसका नाम क्या रखना है, नाम आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है, फिर हम वोटिंग कराएंगे और वो वाला नाम रखेंगे। और जो इसका नाम रखेगा उसके नाम से हम अनाउंस भी करेंगे। भाई इस बंदे ने इसका ये नाम रखा है। तो मुझे अच्छे से नाम बताइएगा कमेंट्स के अंदर, फिर उसको चूज़ करते हैं, फिर वोटिंग कराते हैं। भाई तुम्हारा हमें नाम रखना है, और क्या नाम रखें ये तुमसे ज़रूर शेयर करेंगे हम। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस नाम के ऊपर की कॉलिंग और इसकी ट्रेनिंग करेंगे, ताकि इसको पता चल जाए कि इसका अब से यही नाम है। जालियों की वजह से आपको ठीक से नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसके करीब से कुछ शॉट्स लिए, तो आपको पहले अच्छे लगे होंगे कि किस, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है यार बख्श, खूबसूरत बहुत है ये चीज़ें नायाब चीज़ें होती हैं भाई, और अच्छी खूबसूरत चीज़ें। नहीं, बंगाल टाइगर की ब्यूटी अलग है, वाइट टाइगर भी अपनी जगह पे था। इधर आ जा, आओ आओ आ जाओ। ये देखो, उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो के आता है, ये बिल्कुल प्यार से आ रहा है। आजा आजा आजा। ये देखो हुई, दांत दिखा, मूछें देखो उसकी, हुई मूछें हो तो नथु लाल वाली। ये इसकी मूछें भी बड़ी सेंसिटिव होती हैं। यार इसका नाम क्या रखूं यार, समझ नहीं आ रहा यार। इसका नाम मुझे ऐसा लगता है, इसका नाम हमें रखना चाहिए है बगीरा। कैसा रहेगा बगीरा? बगीरा भी अच्छा नाम है। बगीरा नाम कैसा रहेगा? हाँ बगीरा भी अच्छा नाम है। ये बराबर में से आवाज़ आ रही, टाइगर लड़ रहे हैं क्या? मस्ती कर रहे हैं। ओहो हो, ये लड़ाई कर रहे हैं, इनको फौरन जेलस हो रही है। ये भी आ गया, ये भी कुछ कह रही है। क्या हुआ यार? दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पता है कि बंटी और बबली साथ रहते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें किसी दिन, ये बंटी को हम अलग केस के अंदर डालें, बबली को और ये नए वाले टाइगर को एक साथ कर दें। क्या ख्याल है? क्या पता ये नई फैमिली बना ले, ब्रीड कर ले भाई। ये भी कर सकते हाँ? हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। करेंगे इसके बारे में, सोचेंगे कि इन टाइगर, ओए आ गई, ऊपर आ गई भाई। ये देखो उधर से देख रही है उस टाइगर को, इसको खुशबू आ रही है कि दूसरा टाइगर भी कोई आ गया। वहाँ से वो भी देखता है ना, वहाँ से वो भी देखो भाई, वो ऊपर से देख रही है तुम्हें।
हम टेंशन नहीं लो, तुम अभी अकेले हो, मगर बहुत जल्द जो है ना हम तुम्हें दूसरे टाइगर के साथ छोड़ देंगे जब तुम्हारी उसके साथ दोस्ती हो जाएगी। तो गाइस हमारे जू के अंदर आ गया है एक नया टाइगर जिसका नाम रखना है आपने। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको जल्दी से यूट्यूब पे जाके ज्वाइन कर लें। जिमी जुनैद ज़ूलॉजी के नाम से हमारा चैनल है, सब्सक्राइब करें, उसको लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं भाई, बंदर के पिंजरे की सफाई हो रही थी बहुत दिनों के बाद। बंदर आपको पता है कि सफाई नहीं करने दे रहे थे, उसको हमने जो है बड़ी मुश्किल से दूसरे केज के अंदर ट्रांसफ़र किया, फिर अब सफाई हो गई। अब चल के देखते हैं कि सारे बंदर जो है, हमारे पहले 2 थे, डोलू और बोलू, फिर छुटकी आई, छुटकी के बाद एक और नई बंदरिया आ गई हमारे पास जिसका नाम कोई नहीं रखा। बख्श भाई उसको पता नहीं अजीबोगरीब नामों से पुकारते थे। क्या बोलते थे भाई उस बंदरिया को आप? उसका नाम ही आप नहीं मधुबाला करते थे? बहुत से नाम है उसका, रानी भी भाई है। उसको मधुबाला करके बोलते थे। ये नाम उसका हमने नहीं रखा था, हम उसको मधुबाला ही बोलते हैं। तो छुटकी के साथ मधुबाला, ढोलू और बोलू सब के सब एक साथ हो गए। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, चलो। ये वाले तालाब के ना मछलियाँ भी आज बड़ी खूबसूरत लग रही है, लगता है पानी शानी चेंज हुआ है भाई। हाँ, इसकी सफाई हुई और मोटर है ना? चालू कर दिया। ये देखो गोल्ड फिशेस नहीं, सॉरी कार्प्स हैं ये। और ये हमारे इस फाउंटेन के अंदर है, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं तो उनको करीब से दिख जाती है हमारे जू के अंदर। फाउंटेन भी ऑन कर देते हैं ये हम शाम में, पब्लिक जब होती है तो मुझे लगा सारे एक साथ इकट्ठे रह रहे होंगे, सफाई हो गई है। अब ये तो लड़ाई मचा रहे हैं बख्श भाई। जगह एडजस्ट करेंगे ना, एक दूसरे वो देखो क्यों लड़ रही है, अभी तक तो साथ बैठे थे यार। ऐसी है। खैर पिंजरा भाई पूरा साफ कर दिया। ये क्या करते थे दोस्तों कि हमारे किसी जू कीपर को पिंजरे के अंदर आने नहीं देते थे, और आपको पता ही कितने ये चालाक खतरनाक है। मेरे हाथ से भी उन्होंने कई दफ़ा मोबाइल छीना है, तो मैं इस ग्रिल के पार जाके मैं भी कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये शर्ट खींच लेते हैं, हाथ जाली में से हाथ बाहर निकाल लेते हैं, फिर कुछ भी इनके हाथ में आ जाए वो फिर तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अभी ये लड़ाइयाँ हो, ये लड़ो नहीं अल्लाह लड़ रहे हैं यार बख्श भाई। ये क्या, किसको मार रहे हैं ये आपस में मादी है ना, 3-4 मादी है। 3 मादी है और एक नर है, और ये लड़ाई मचा रहा है। वो देखो पीछे जो है ना, पिंजरे के पीछे बच्चे खड़े हुए हैं, वो बंदर को छुड़ाने के लिए वो भी आवाज़ें निकाल रहे हैं। पीछे जो आवाज़ आ रही है बच्चों की आ रही है। ये वाली जो मादी है ना, ये लास्ट हमारे पास एडॉप्शन पे आई थी, मधुबाला ये है। और मेरे ख्याल से ये फिर से छुटकी से लड़ रहे हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है। बख्श भाई यार ऐसा ना हो कि ये फिर से छुटकी को मारे यार। नहीं, इसीलिए वो गेट खुला हुआ है, अगर वो भी होगा तो उस तरफ उस केज में भाग जाएगी। खैर हमने जो है ना ये दूसरा केज रख दिया है। एक मिनट मुझे ये तो देखने दो। ये दूसरा केज जो है ना हमने बना दिया है, इसकी एंट्रेंस वहाँ से कर दी है, तो छुटकी को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ले। अभी छुटकी उस केज के अंदर घुस गई है, तो ये नॉर्मल रूटीन है, थोड़ा सा लड़ते हैं फिर साथ होके बैठ जाते हैं, खाते पीते भी साथ हैं। पता नहीं इनका क्या चक्कर है, कोई ख़ानदानी क्या मसला है इसके साथ। ये छुटकी से बहुत दूसरी मादियाँ जो है ना वो लड़ती हैं इससे। मसला ये है कि ये बेसिकली है पाकिस्तानी बंदर। हाँ, और इनके अंदर ये खासियत होती है कि लड़ेंगे, कि ये लड़ेंगे भी और खाना भी छीनेंगे और फैटिंग भी करेंगे अपने अपने। हैं ये देखो कैसा, मतलब लड़ाई करते करते भी खा रहे हैं यार। हाँ ना। आज मैं तुम्हें लड़ाई एक करते और खुशखबरी सुनाऊँ आज। खुशखबरी हाँ, बख्श भाई बस कर दें, 9 बच्चे हो गए हैं आपके। और भी बच्चे आएंगे यार। अच्छा हाँ, भाई हमारे जू के अंदर कितनी सारी मैनाएँ आती हैं, कितने सारे परिंदे आते हैं, और इनके ग्रुप है जो यहाँ पे आबाद हो चुके हैं। और ये जितना भी खाना इनको यहाँ से मिलता है ना, सारा जू से खाना मिलता है। पिंजरों के अंदर ये जाती हैं, खाती हैं पेटिंग जू के अंदर। और इनके साथ ये हमारे जो कौवे हैं ना, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा कौवों ने आबादी कर दी है। तो अब और भी परिंदे आते हैं, लेकिन ये कौवे क्या करते हैं, ये सारे दूसरे जो परिंदे होते हैं ना अच्छे ये उनको भगा देते हैं यार। चलो आओ ज़रा देखते हैं पेटिंग जू के अंदर, फिर चलते हैं दूसरे जानवरों की तरफ। सर खुशखबरी आप खुद देखें सर। क्या हुआ? वो देखे तो सही। अरे माशाल्लाह इस बकरी ने भी बच्चा दे दिया, और अभी दिया है। अभी 1 घंटा हुआ। ओ 1 घंटे पहले भाई एक और बकरी ने बच्चा दे दिया माशाल्लाह। ये देखो आपको पता चल रहा होगा, और वो बैठा हुआ है बच्चा, ये इसको प्यार भी कर रही है, साफ़ भी कर रही है। अभी ये बच्चा गंदा है, इसको खुद ही साफ़ करेगी। बाकी हमारी मुर्गियाँ भी घूम रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मुर्गियों की भी अच्छी। और वो बच्चा भी सेट है, ये वाला बच्चा भी बिल्कुल फिट है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई अल्लाह करे इसी तरीके से यार हमारे जू के अंदर जो है ना ये चीज़ें होती रहें, ताकि जू भरा भरा रहे। और ये मुर्गियाँ बहुत मज़े की लग रही हैं यार। ये अंडों के लिए बख्श भाई उठा के लेकर आ गए मार्केट से, और अंडे ये देती हैं, इसके चूज़े निकालते हैं। तो अब आएँ मैं आपको इसका इंक्यूबेटर भी दिखाता हूँ, तो हमने लगा दिया था, जिसका मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था।
कि हमने इंक्यूबेटर लगा दिए, तो इंक्यूबेटर की क्या अपडेट है और उसमें से चूज़े भी निकलने वाले थे, शायद निकल भी गए हों। तो अभी चल निकल गए ना, चलो आओ और भी निकल लेंगे इंशाल्लाह। आओ देखें इंक्यूबेटर तो देखें। मुबारक हो, हमारे छोटू को 2 दुल्हनें मिली हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तो छोटू अब अकेला नहीं रहा, आप देख रहे हैं किसके साथ 2, हालांकि इस नस्ल की मुर्गियाँ नहीं हैं, फिर भी बख्श भाई ने कहा कि यार छोड़ो, अभी अकेला होता है, सर्दियाँ हैं, इसके साथ 2 मादियाँ डाल दो बेचारा। तो ये अभी 2 मादियों के साथ रहता है माशाल्लाह। और बख्श भाई बड़े मेहरबान हुए हैं आजकल इस मुर्गे के ऊपर, ये देखो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो छोटू हमारा अकेला नहीं है, छोटू अब बड़ा हो गया है। अब चलते हैं मुर्गियों के अंडे देखने के लिए। केज के अंदर मुझे एक और डक दिखी है जो बिल्कुल न्यू एंट्री हुई है, और वो ये घूम रही है, बहुत ही प्यारी डक है यार। इसकी 3 और आनी है, और आएंगी नहीं है, ये है शेल डक, तो बहुत ही प्यारी है। इसको आप देखो, ये हमारे जू के अंदर आ गई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और डक की वैरायटी के बीच में हमारे पास एक और वैरायटी आ गई हमारे जू के अंदर। तो नए नए एनिमल्स हम लाते रहते हैं, आपको पता है हमारा शौक़ है, इसको हम पूरा करते हैं। और कितनी प्यारी लग रही है, साथ में फ्लेमिंगोज भी हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, खाना खा रहा, वाह वाह यार। लाओ जल्दी जल्दी और एनिमल्स लाओ यार। इस जू को हम जो है इंशाल्लाह ऐसा बनाएंगे ज़बरदस्त, एनिमल सारे भर के, मज़ा आ जाएगा। जो भी हम पे विज़िट करेगा ना उसको मज़ा आ जाएगा हमारे लेक्चर जू के अंदर, है ना इंशाल्लाह। आगे तुमसे मिलता हूँ, अभी इन बंदरों को भी मिलते हैं हम और चेक करेंगे, फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि भाई ये बच्चा कब देने वाली है। अभी पहले हम इंक्यूबेटर देख लें, वरना मैं भूल जाता हूँ बातों बातों के अंदर हमें जो है वो क्या क्या काम करना था। चलो भाई। अरे स्टोर सावल क्या हाल है, ठीक हो? सो रहे थे? नहीं। अच्छा, तो ये इंक्यूबेटर हमने लगा दिए थे। ये रूम थोड़ा सा गंदा सा है मगर इनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे अंडे जो हैं वो लगे हुए हैं। अब ज़रा इन अंडों को देख लेते हैं हम। तो भाई इधर भी अंडे लगे हुए हैं, ये वाले इंक्यूबेटर में भी अंडे लगे हुए हैं। इसको खोलना, कहाँ से लॉक है? खोल दे। अच्छा डालेंगे। ये इंक्यूबेटर के अंडे लगे हुए हैं और ये जो चूजे निकले हैं वो ये निकले हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो भाई चूजे कितने हमारे पास, कितने हो गए अभी? मुर्गी के बच्चे हो गए हमारे पास 3, बतख के बच्चे हैं हमारे पास 4। तो ये फाइनली हमारे पास जो है वो हैचिंग रिजल्ट्स हैं। होपफुली और बच्चे आने वाले हैं और पूरी एक फ़ौज हम तैयार करेंगे मुर्गियों की और बत्तखों की। और अभी इनको खाना वाना दे दें, ज़रा दे दो इनको, पानी पिएंगे देखो। तो पानी और खाना इनको टाइम टू टाइम दिया जाता है, और ताकि ओवर फीडिंग भी ना हो, और इनको जितनी ज़रूरत है उतने टेम्परेचर के अंदर इनको रखा जाता है, उसी हिसाब से इनको खाना वाना सब देते हैं। ये आ गई बत्तखें माशाल्लाह यार, बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत अच्छे और क्यूट लगते हैं भाई। दिल भी खुश होता है उनके साथ बैठ के, एंजॉय करते हैं, दाना पानी भी देते हैं, मज़ा आता है माशाल्लाह। पानी ऐसे पी रहे हैं जैसे तुमने 5 दिन के बाद आज इनको पानी दिया। हालांकि थोड़ी देर पहले ही देते हैं, ज़्यादा पानी रखते हैं ना फिर ये अंदर गंदगी करते हैं, अपने आप को भी गीला कर देते हैं। और अभी सर्दियाँ हैं तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो भाई इसको बंद कर दो। हमारा एक पाइथन है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा जो है आउट हो रहा था, चेक किया, इसका हीटर जो है वो थोड़ा सा ख़राब था, तो अब इसको दूसरे हीटर वाले केज के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे इसको अच्छी से अच्छी हीट लगेगी, ऊपर हीटर चल रहा है, तो फिर ये इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगा। हीटर भी सही नहीं चल रहा क्या? हीटर चल रहा है, लाइट असल में नहीं है, लोग देखने के लिए आएंगे इसमें। तो इसको इधर रख दो ना, ये वाले में रख दो, अलग खाली है, इधर रख दो, इधर वाले में रख लो उसको, यहाँ कर दो। चलो उसको हम यहाँ रख लेते हैं। बच्चे भी देख रहे हैं भाई, स्नेक्स जो हमारे जू के अंदर आ रहे हैं ना, वो रेप्टाइल हाउस विजिट कर रहे हैं। फाइनली इनकी लड़ाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी काफ़ी रिलैक्स होकर बैठे हैं। तो अब मुझे टेंशन नहीं होगी कि यार ये अब लड़ रहे हैं क्या है, लड़ाई ख़त्म, मतलब हम भी सेट हैं। अब ये अलग अलग होकर बैठ गए, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर आके बैठ गए। ये थोड़ी सी तेज़ है मधुबाला, मतलब तेज़ उम्र में बड़ी है, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है। दोस्तों मेरी नज़र पड़ी दोस्तों अरेबियन ऑरिक्स के बेबीज़, देखो इतने बड़े हो गए हैं कि खुद खाना पीना खा रहे हैं। आज मैं पहली दफ़ा इनको इस तरीके से खाते हुए देख रहा हूँ, वरना हमेशा इनको दूध पीते हुए देखा है। और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ खा रहे हैं, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर हमारे साथ, जैसे इनके पेरेंट्स हैं। मतलब फ्रेंडली से मुराद के थोड़ा सा
जो है ह्यूमन इंटरेक्शन जो है इनके साथ हो सकता है जब इनका ट्रीटमेंट वगैरह करें, तो ये स्ट्रेस में नहीं आएंगे, ये बड़ा बेनिफिट होगा। तो होपफुली देखो कितने क्यूट हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा खाना खा रहा है यार। अभी भी इनका जिस्म जो है वो पूरी तरीके से कलर इनका चेंज नहीं हुआ है, इनका कलर जो है वो वाइट सा हो जाएगा जैसे बड़े वाले हैं। मैं ज़्यादा करीब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बच्चे खा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ खाते रहें। बड़े जो है वो थोड़ा सा दूर हट गए, लेकिन बच्चे नहीं हटे दोस्तों। है भाई, इतना बड़ा ज़ू है, इतनी सारी चीज़ें, मुझे समझ नहीं आता मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या बताऊं। और बस पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पास जो है वो व्लॉग्स पहुंचते रहें। जो लोग, जो फैमिलीज़ हमें मिलती हैं उनका शुक्रिया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं आप लोग मुझे। ज़ू के अंदर भी कई बार मिलते हैं तो भी बड़े मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। बर्थडेज़ के अंदर बुला रहे हैं, स्कूल्स के अंदर बुला रहे हैं, तो आप लोगों का शुक्रिया। मुझे इतने सारे पेट्स भिजवा रहे हैं, मतलब किसी के घर में कोई डग है, फिशेज़ हैं, एक्वेरियम्स हैं, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने मुझे दिया है जो हमारे जो है वो मिनी ज़ू के अंदर गया है। तो आप लोग की मेहरबानी, शुक्रिया बहुत ज़्यादा प्यार देने का। लास्ट एक फैमिली मिली थी, मैं उसका भी क्लिप डाल देता हूँ, आप देखें ये। कोई देखती है स्क्रीन टाइम के सिर्फ आपका जिमी भाई का ज़ू देखना होता है, और उसके अलावा सारा सॉन्ग, पूरा सॉन्ग याद है जो है तुम लोगों का। भाई मुझे तो पता नहीं, यही आज सुबह सुबह जब पता चला कि आज हम जाने वाले हैं तो इसने वही सॉन्ग पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये इनको बस जिमी भाई के ज़ू में आना था आज। अच्छा जी, हेलो करो। अभी यहाँ तो ये शर्मा रही हैं। हाँ, वेट करो। और आप पूछ भी रहे थे यार रास्ते में ना कि जिमी भाई कहाँ है, एक अंकल से पूछ रही थी। तो मैं तो यहीं हूँ, हाथ तो मिला लें। अभी आप अपने आप को वीडियो में भी देख लीजिएगा कैसा के, ठीक है। चलें नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखो मुझे देख के कैसे चिल्ला रहा है, देखा आपने इसकी चीखें वो वहाँ तक सुनाई दे रही थी, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था ये। देखो कितना ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो गाइस ये आपने देखा कि फैमिलीज़ जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से मिलती हैं, बल्कि आप लोग यार कितना प्यार करते हो। हालांकि मैं पूरी तरीके से व्लॉग्स भी नहीं डालता, लेकिन स्टिल जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं, उसको शेयर भी करते हो यार, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी रिस्पेक्ट का। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी हो सकता है उतनी प्योरिटी के साथ जो है दिल से आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, और जितनी मैक्सिमम हो सकता है उतनी वीडियोस मैं आपके लिए डालूँ। स्पेशली बच्चे जो है वो मुझे इतना लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं का। ये व्लॉग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आने वाले व्लॉग्स के अंदर जो है ना हमें बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें करनी है, जो हमारे रूटीन वर्क्स होते हैं मैं पहले की तरह दिखाऊँगा। और मुझे अभी आपको अपने जहाँ मैं बिज़ी था नए प्रोजेक्ट्स दिखाने, तो एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, उन प्रोजेक्ट्स में से वो आपको जो है मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कमिंग 1-2 व्लॉग्स के अंदर ही हम वहाँ पे जाके आपको पूरा टूर देंगे। कुछ नए एनिमल्स आने वाले हैं, वो आपको दिखाने हैं कि ज़ू के अंदर और क्या क्या नई चीज़ें न्यू आने वाली है। तो थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिमी जुनैद ज़ूलॉजिस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।